नमस्ते बच्चों। जो बच्चे अनिवार्य हिंदी जो सारे ही बच्चों के पास है, पर जिन बच्चों के पास साहित्यिक हिंदी है, लिटरेचर हिंदी है, उनके लिए कबीर को पढ़ना और समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि अनिवार्य हिंदी वाले बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम अनिवार्य हिंदी की बात करेंगे। इतने दिन जो वीडियो डाल रही थी मैं, वो लिटरेचर हिंदी के वीडियो थे। अनिवार्य हिंदी मैंने प्रारंभ नहीं की थी। आज पहला वीडियो मैं अनिवार्य हिंदी का आपको डाल रही हूँ। तो ये कबीर की हम बात कर रहे हैं। कबीर भक्ति काल के निर्गुण परंपरा के कवि थे। ज्ञानाश्री शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे कबीर। और कबीर अद्वैतवादी थे, रहस्यवादी थे। कबीर 15वीं शती में भी प्रासंगिक थे और आज 21वीं शती में भी प्रासंगिक है, क्योंकि कबीर का जो व्यक्तित्व है वो इतना ज़्यादा विस्तृत व्यक्तित्व है कि उस व्यक्तित्व ने आज तक लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने के लिए विवश कर रखा है। तो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। तो इनके जो भी पद, साखी, शबद, रमेनी मिलते हैं वो सब इनके शिष्यों के द्वारा लिखी गई है। कबीर एक ऐसे कवि रहे जिन्होंने हठ योग, निर्गुण योग साधना, इन सब का सहारा लेकर उस ईश्वर पर पहुंचने की बात कही। लेकिन अंत में कबीर ने भी यही कहा कि ईश्वर को प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है और प्रेम से सुगम कोई सरल रास्ता कोई और नहीं है। लेकिन हमको उस ईश्वर तक पहुंचाने के लिए एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। हम ज़्यादा गहराई में बात कबीर की नहीं करेंगे, क्योंकि ये साहित्यिक जो लिटरेचर हिंदी है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अनिवार्य हिंदी की बात कर रहे हैं। तो इसमें कबीर ने कहा कि गुरु ही वो एक व्यक्ति है जो हमें वो रास्ता दिखाता है जिससे हम उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें जो आपके ये पद हैं, इनमें गुरु की महिमा का वर्णन है कि गुरु क्या क्या करता है। सतगुरु साचा सूर्यवा, सबद जो ब्रह्म एक, लागत ही में मिल गया पड़े कलेजे छेक। कि सतगुरु ही वो सच्चा सूरवीर है। शब्द जो ब्रह्म एक, जो ये कहता है, जो एक शब्द ये कहता है कि ये ब्रह्मा, ये ईश्वर एक है। इसमें हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि कबीर पर अद्वैतवाद का प्रभाव है, एकेश्वरवाद का प्रभाव है, जो वेदों से कबीर के ऊपर आया, और कुछ इस्लाम का प्रभाव भी कबीर पर पड़ा। लागत ही में मिल गया पड़े कलेजे छेक। गुरु ने क्या किया? गुरु सूरवीर है और उसने वो एकेश्वरवाद ब्रह्म का, उस अद्वैतवाद ब्रह्म का एक ऐसा तीर मारा कि वो तीर पड़ने से कलेजे में छेद हो गया। छेद हो गया मतलब गुरु की जो ज्ञान की बात है वो मेरे कलेजे के अंतर मन तक छू गई और मैंने उस गुरु की बात को मान लिया कि ये ब्रह्म एक है। इसलिए मेरे लिए जो सच्चा सूरवीर है वो सतगुरु है। गुरु ही वो मार्ग है जो हमें वहाँ तक ले जाकर छोड़ देता है। अब दूसरा दोहा देखिए। दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया बिसोहना बहुरी नाओ हट। हट मतलब बाजार, हाट बाजार। अघट जो कभी घटती ना हो, बिसूहना आना और जाना, बहुरी दोबारा। तो देखिए, दीपक दिया तेल भर कि ये जो शरीर है या रूपक, देखिए कबीर ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि उनकी कविता में या उनके दोहों में कोई अलंकार, कोई छंद आए। सहज रूप से कबीर लिखते गए और सहज रूप से अलंकार उसमें आते गए। तो दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट। उस परमेश्वर ने हमें दीपक दिया तेल भर। ये शरीर जो है वो दीपक की तरह है और तेल जो है वो स्नेह है, और बाती दई अघट, और ये हमारी जो सांस आती और जाती है वो बत्ती है। जब तक दीपक में तेल रहेगा तब तक दीपक जलेगा।
जब तक शरीर में श्वास प्रवास रहेगी, प्राणवायु रहेगी, तब तक ये हमारा शरीर चलेगा। पूरा किया बिसूहना, उस सतगुरु ने इस शरीर को ज्ञान रूपी बत्ती देकर, ज्ञान रूपी ज्ञान हमें दिया, तो क्या हुआ, पूरा किया बिसूहना। इस संसार में आवागमन, आना और जाना, जन्म और मृत्यु के दंड से हमें छुटकारा मिला दिया। बहुरिन आवोहट की जो बाजार है, ये दुनिया बाजार है, इस बाजार में आना और जाना चलता रहता है। जिस तरह बाजार में आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जाता है, फिर दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, इसी तरह हम संसार में एक व्यक्ति मरता है, दूसरा पैदा होता है, तीसरा मरता है, चौथा पैदा होता है। तो ये क्रम अनवरत चल रहा है। लेकिन इस क्रम में जो व्यक्ति दोबारा से नहीं आता, जो व्यक्ति फिर जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है, वो व्यक्ति गुरु की महिमा, गुरु की कृपा के कारण ही छूट पाता है। गुरु गोविंद तो एक है। तीसरा दोहा देखिए, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहूँ आकार, आपा मेटे जीवित मरे तो पावे करता। नीचे वाली लाइन देखिए, आपा मेटे, आपा अहंकार, तो जीवित मरे, जो व्यक्ति जीवित तो है लेकिन वो मर गया। अब यहाँ उलटबासी है, थोड़ा सा कबीर का उलटबासियों का प्रभाव है कि बात को सीधी सीधी नहीं कहा, दूसरे तरीके से कहा है, आपा मेटे जीवित मरे, कि जब आपका अहंकार मर जाता है, जब आपका अभिमान मर जाता है, जब आपका घमंड मर जाता है, जब आपका एक तरह से कि मैं, जो आपका मैं है वो खत्म हो जाता है, तो व्यक्ति जीते जी मर जाता है। जीते जी मर जाता है यानी वो संसार की नज़रों में जिंदा है, लेकिन उसने अपने अहंकार को मार लिया है, इसलिए उसको गोविंद भी मिल जाएगा। गुरु गोविंद तो एक है, कि गुरु और गोविंद, ईश्वर और गुरु दोनों एक ही है। दूजा यही वो आकार, और दूसरा जो हमें दिखाई देता है वो ये संसार दिखाई देता है, जो हमारे सामने आकार में है। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, तुम अच्छे नहीं हो, मैं अच्छी हूँ, तुम ठीक नहीं बोलते हो, वो अच्छा नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं ये हमारे दिमाग में कब आती है, जब हम अहंकार से ग्रसित होते हैं, जब हम गर्व करते हैं, जब हम ये मानते हैं कि मुझसे विशेष, मुझसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, तो फिर हम इस तरह की दुनियादारी में या प्रपंच में उलझ जाते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि जब आप आपा मेटे जीवित मरे, तो जब आपका अभिमान मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, तो आप जीते जी उस ईश्वर से मिल जाते हो, आप जीते जी उसके निकट पहुंच जाते हो, और तो पावे करतार, तो आप उस ईश्वर को, उस करतार को, उस ब्रह्म को आप प्राप्त कर सकते हो। नियचल निधि मिलाइए तत्, सतगुरु साहस घोर, निपजे में साझी घना, बांटे नहीं कबीर। नीचे वाली लाइन आप देखिए, फिर ऊपर वाली लाइन का अर्थ आपको समझ में आएगा। निपजे में साझी घना, साझी आप सब गांव के बच्चे हैं, सब समझते होंगे। साझी मतलब जो हमारी खेती करता है, जो साझीदार होता है, जो बट पर खेती करता है, कि आधी खेती उसकी और आधी हमारी। तो ये जो साझी शब्द है, ये वही शब्द है, बांटे नहीं कबीर। लेकिन कबीर उस निधि को, निहचल निधि मिलाइए तत्, निहचल निश्चल निधि मिलाइए तत्, सतगुरु साहस घोर, की सतगुरु ने साहस करके मुझे वो निश्चल निधि से मिला दिया है। वो तत्व की बात गुरु ने कह दी है, तत्व मतलब तत्व, वो तत्व की बात गुरु ने कह दी है, और वो सतगुरु ने बहुत घोर साहस करके मुझे ये बात कही, उस ईश्वर की प्राप्ति की बात कही। तो निपजी में साझी घड़ा, जब वो बात मुझे समझ में आ गई, जब मेरे अंदर वो खेती निपज गई, वो एक लगन लग गई, उसकी लो जल गई, तो मुझे पूछने वाले बहुत हैं कि कबीर तुमने ये कैसे प्राप्त किया, या ये हम भी इसको बांटना चाहते हैं, या तुम हमें इस चीज़ को बांट दो। जैसे एक दोहा कबीर का और है
कि जिस तरह गूंगा व्यक्ति गुड़ खाता है लेकिन उसका स्वाद वो व्यक्त नहीं कर सकता, उसी तरह ये जो निधि है, जो दौलत है, परमात्मा रूपी दौलत जो मुझे मिल गई है, वो दौलत निपजे में साजी घना बांटे नहीं कबीर। कबीर कहते हैं कि जब मेरे पास वो दौलत है तो मुझे पूछते बहुत है, तुमने कैसे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अपनाया, कैसे मिला, लेकिन मैं उसको बांट नहीं सकता। बंटवाने वाले बहुत है लेकिन मैं नहीं बांट सकता, क्योंकि मेरे लिए बांटना संभव नहीं है। इस तरह से कबीर गुरु को वो व्यक्ति बताते हैं जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें एक मार्ग, एक रास्ता बताता है। पांचवा आप एक और देख लीजिए, सुमिरन को अंग कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती, तेल घटा बाती बुझी, तब सोवेगा दिन राती। कबीर कहते हैं कि जब तक, अब इसमें पहला जो पद थे 4 दोहों में, जो 4 दोहे थे, इनमें गुरु की महिमा का बखान किया गया है, और नीचे जो अब दोहे हैं उनमें सुमिरन को अंग मतलब स्मरण की महत्वता, उस ईश्वर का सुमिरन करना, उस ईश्वर को याद करना, नाम स्मरण की महिमा, गुरु की महिमा, ये कबीर की विशेषताएं हैं। कबीर कहते हैं कि निर्भय होकर तुम राम के नाम का जप करो, जब लग दीवे बाती, जब तक तुम्हारे शरीर रूपी दीपक में बत्ती है, जब तक तुम्हारे शरीर में सांस है, तब तक तुम उसका नाम ले सकते हो। तेल घटा बाती बुझी, जब तेल घट जाएगा, जब तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारे श्वास प्रवास कम होती जाएगी और तुम एक दिन मर जाएगा, तब सोवेगा दिन राती, तब तू रात दिन सोता ही रहेगा, तो तुझे फिर कहाँ से तू राम का नाम ले सकता है, कैसे तू उसका स्मरण कर सकता है। और एक बात मैं स्पष्ट यहाँ पे करना चाहूँ कि जो कबीर के राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। जो कबीर के राम है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। इस तरह कबीर ये कहते हैं कि गुरु की महिमा से और सुमिरन से, स्मरण से हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आज ये 5 जो दोहे हैं उतना ही आप पढ़िए, इसको दोबारा से सुन लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।